हेलो फ्रेंड्स, मैं नवाज अकरम सिद्दीकी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विद नवाज में। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में मैं बता देना चाहता हूं कि अपने इस यूट्यूब परिवार से बहुत सारा स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है और मैं उम्मीद यही करूंगा कि ये प्यार और स्नेह आप लोगों से बना रहेगा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था ज्योग्राफी पे, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कितने ब्रांचेस हैं, किन किन भागों में ज्योग्राफी बटा हुआ है। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो चलिए, आज का जो हमारा सफर होगा वो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर के बने हुए थे, जियो प्लस ग्राफोस मीन्स अर्थ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें हम आज सबसे पहले आपको ज्योग्राफी को एक डेफिनेशन, ज्योग्राफी का एक डेफिनेशन देना चाहेंगे, और उसके बाद से फिर हम ज्योग्राफी को विभिन्न ब्रांचेस में इसको डिवाइड करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी और किन किन विषयों से बधा हुआ है, को रिलेट करता है अपने आप को। तो चलिए, आज सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को डिफाइन करना चाहूंगा। ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। देखिए दोस्तों, हम आसान भाषा में ज्योग्राफी को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द वेरियस फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज दैट affect physical features, and also the human beings are also affected by the physical features of the earth। कैसे कि ज्योग्राफी क्या है, वेरियस फिजिकल फीचर्स की जो स्टडी होती है हम उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी देखते हैं और ह्यूमन बीइंग्स जो फिजिकल फीचर्स से इंटरेक्ट होते हैं और उनसे इंटरेक्शन के बाद, फिजिकल फीचर्स से इंटरेक्शन के बाद से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में या फिर वेरियस अदर फैक्टर्स जो अर्थ के फीचर्स जो अफेक्टेड होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके प्रभाव के बाद से सिर्फ यही नहीं है कि ह्यूमन इंटरेक्शन से फिजिकल फीचर्स ही प्रभावित होते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन के बाद जो फिजिकल फीचर्स में जो प्रभाव पड़ता है, उससे जो फिजिकल फीचर्स में बदलाव आते हैं,
उस बदलाव के कारण ह्यूमन बीइंग्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उससे क्या होता है, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं, उससे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। और जब पोल्यूशन बढ़ता है, इसी पोल्यूशन के चलते आज हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होते जा रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही है कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, असहनशील गर्मी पड़ती है। इसके बाद अगर हम ठंडी के मौसम में चले जाएं तो हम वहां पर भी देखते हैं कि ठंडी इस कदर बढ़ जाती है कि वो भी असहनशील हो जाती है, हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ह्यूमन इंटरेक्शन के बाद से सिर्फ अर्थ की फिजिकल फीचर्स ही प्रभावित होती है, उनके प्रभावित होने के बाद जो प्रभाव ह्यूमन बीइंग्स पे पड़ता है वो भी उससे कहीं ज्यादा अधिक होता है। तो चलिए ये हुआ हमारा ज्योग्राफी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में, और इसके बाद से हम आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी है। देखिए अगर हम ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पुराने समय के लोग हुआ करते थे वो सिर्फ एक ही ज्योग्राफी को जानते थे, और वो था बस फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मींस कि जो फिजिकल फीचर्स अर्थ पे मौजूद थे, वो जो पुराने ज्योग्राफर्स थे वो फिजिकल फीचर्स पे ही अपने रिसर्च करते थे, उन्हीं को देखते सुनते थे, जो भी होता था उसी से रिलेटेड होता था। लेकिन फिजिकल फीचर्स के साथ साथ ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे जैसे बढ़ा, मनुष्यों ने जैसे जैसे डेवलपमेंट में योगदान दिया, वैसे वैसे ज्योग्राफी के जो ब्रांचेज हुए वो अलग अलग बढ़ते गए। तो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, और जो दूसरा जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद से जो ज्योग्राफी आई उसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, इस फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी जो हमारे पुराने रिसर्चर्स थे, जो हमारे पुराने ज्योग्राफिस्ट थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे सब क्लासिफाई कर दिया। अब फिजिकल ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अलग अलग टर्म्स यूज किए गए। देखिए अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो हम इस फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफी है ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? तो अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जो अपने साथ साथ दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के और सब्जेक्ट्स के नॉलेज को अपने आप में समाहित करते हैं। हम उसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। मींस इंटरडिसिप्लिनरी मींस इट इन्वॉल्व्स टू और मोर डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज। दो या दो से अधिक अलग एरियाज के ये नॉलेज को अपने आप में समाहित करके रखे हुए हैं। तो हम इसको फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में बांट देते हैं। ये इसमें दो या दो से अधिक अभी और आ जाएंगे, वो भी हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको इसके ब्रांचेस को सब क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो ज्योग्राफी है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी अगर सब्जेक्ट है, दो या दो से अधिक इसमें सब्जेक्टेबल नॉलेज जो है, मोर नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स और जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका
नेचुरल साइंस और ये सोशल साइंस, दोनों को समाहित करके जियोग्राफी अपने आप में दोनों को क्या करता है, समाहित करके रखा हुआ है। अब ये नेचुरल साइंस कौन कौन से हो जाएंगे और आपके सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगा, हाइड्रोलॉजी आ जाएगा। हाइड्रोलॉजी मीन्स जिसमें हम ओशिनोग्राफी की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी के बाद से पेडोलॉजी आ जाएगा जिसमें हम सॉइल जियोग्राफी की बात करते हैं। उसके बाद से हम अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी आ जाएगा, ये भी एक नेचुरल साइंस है। उसके बाद से हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करते हैं, वो भी हमारा नेचुरल साइंस में इसका स्थान आएगा। और अगर ऐसे और अन्य विषय भी हैं जो नेचुरल साइंस से संबंधित है, जो जियोग्राफी अपने आप में इसे इन सब्जेक्ट्स को समाहित करके रखा हुआ है। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो जैसे हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल जियोग्राफी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के बाद अगर हम देखें हिस्ट्री तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी। वैसे ही अगर हम बात करें पॉपुलेशन जियोग्राफी, ह्यूमन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी। ह्यूमन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी को हम किस में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, जिसको एक रूरल हम कहते हैं और एक अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। इसके साथ साथ ही हम सोशियोलॉजी को देख सकते हैं। सोशियोलॉजी के बाद से अगर हम बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, समाहित हैं। अब चलिए इन सब्जेक्ट्स को हम धीरे धीरे यहाँ पे सब क्लासिफाई करेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी में और फिजिकल जियोग्राफी में। इसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुई उसमें जियोग्राफी और 3 भागों में बटा, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी को हम सब क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी को अगर हम सब क्लासिफाई करेंगे तो कुछ सब्जेक्ट सामने निकल करके आएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले तो हम जियोमॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद से हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोलॉजी की बात कर लेंगे। हाइड्रोलॉजी के बाद से हम किसकी बात करेंगे, पेडोलॉजी की बात कर लेंगे, मींस सॉइल जियोग्राफी। पेडोलॉजी के बाद से हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। ऐसे अन्य और भी जियोग्राफी है और भी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिनको जियोग्राफी क्या करता है, अपने में सम्मिलित करके रखा हुआ है। और अगर हम ह्यूमन जियोग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन जियोग्राफी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही बता दें कि ह्यूमन जियोग्राफी हम कहेंगे किस जियोग्राफी को, तो ह्यूमन जियोग्राफी वैसे जियोग्राफी हैं जो कि ह्यूमन जियोग्राफी involves all the activities, all the spaces which are made by human environment, which are made by the human activities and their environment। जब ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, फिजिकल फीचर्स से, अर्थ के फिजिकल फीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक, उसके बाद से क्या होता है, ह्यूमन जियोग्राफी का इवोल्यूशन होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर ह्यूमन जियोग्राफी को भी बांट देते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी को अगर हम बांटने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी को, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी। कल्चरल जियोग्राफी। इसके बाद से हमारा क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल जियोग्राफी। हिस्टोरिकल जियोग्राफी। हिस्टोरिकल जियोग्राफी के बाद से ह्यूमन जियोग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, पॉलिटिकल जियोग्राफी।
पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एंड लास्ट वन हम कह सकते हैं इसमें सोशियोलॉजिकल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ ये आपके ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में हमने पहले क्या किया कि ज्योग्राफी को हमने दो भागों में बांटा, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं? तो जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फिजिकल ज्योग्राफी। और अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं? तो सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के बाद से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बाद से हमारा आ जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिर हम सोशियोलॉजी को भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद से अगर हम बात करें तो अभी एक बात मैंने बताई आपको कि जब ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल जब ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, फिजिकल फीचर्स से जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक और नया ज्योग्राफी हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। मींस बायोजियोग्राफी इवॉल्व थ्रू द इंटरफेस आर इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब ये बायोजियोग्राफी क्या होता है, बायोजियोग्राफी को भी हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारा दो ब्रांचेज हुए। इसके बाद से इन दोनों के इंटरेक्शन से जो ज्योग्राफी निकल के आती है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अब हमें किस पे बात करनी है? तो बायोजियोग्राफी पे। बायोजियोग्राफी हमें बात करनी है बायोजियोग्राफी। Means the studies in which we studies about the human beings and their interaction with the physical features of the earth। अब इस जब ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है फिजिकल फीचर से तो क्या क्या कौन कौन से वो काम करता है? तो अगर वो फिजिकल फीचर से इन्वॉल्व होगा तो वो सबसे पहले पेड़ पौधे लगाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे प्लांट जियोग्राफी। प्लांट जियोग्राफी, फिर वो जानवरों से अपना संबंध बताएगा तो वो एनिमल जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, फिर से वो अपना इकोसिस्टम दिखाएगा, इकोलॉजी। एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, बायोजियोग्राफी के हिस्सा हो जाते हैं। अब हमने बात जो कर लिया है इसमें फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन इंटरेक्शन, मींस हमने फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर ली। अब जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे हमारे जो टेक्निक्स होते हैं वो बदल जाते हैं, हमारा जो नजरिया होता है वह बड़ा होता जाता है, और इसी बड़े होने के साथ साथ हमारा जो सोच होता है, हमारी जो नजरिया होती है वो बड़ी होती जाती है, और इससे हम नए नए डिस्कवरीज करते हैं। और इसी डिस्कवरी के बाद दो और मेथड्स जो जो दो और पार्ट्स, जो दो और ब्रांच ज्योग्राफी के देखे गए, हम उस पर भी बात करेंगे। वो कौन कौन से ब्रांच है? तो एक हमारा ज्योग्राफी के जो ब्रांच हो जाएगा फिजिकल। अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी के चार ब्रांचेस में, ज्योग्राफी को चार ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ब्रांच? एक आपका फिजिकल जिस पर हमने चर्चा कर लिया है, दूसरा हमारा हो गया ह्यूमन, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है,
अब दो और ब्रांचेस कौन कौन से आ जाते हैं, वो ब्रांचेस हैं प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स, प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स। और तीसरा कौन सा ब्रांच है, मेथड्स एंड टेक्निक्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। हमने दोनों पे बात कर लिया है, किस पे, फिजिकल और ह्यूमन पे, हम प्रिंसिपल और थॉट्स। ये क्या है भाई, तो हम इस प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स में हमारा जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे उस जमाने में, उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स इजाद किए, कौन कौन से नए नए प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया, क्या क्या अपने थॉट्स रखे ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम इन सभी चीजों को प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स में पढ़ते हैं। तो इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक कौन सा, जियोग्राफिकल थॉट, और दूसरा हमारा इसका हो जाएगा इकोलॉजी। अगर हम यहाँ पे मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स भी जो हमारे पुराने जियोग्राफर्स हुए, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स इजाद किए, उन्होंने नए नए मेथड्स और टेक्निक्स को डिस्कवर किया जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। कौन कौन से भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप मेकिंग मींस कार्टोग्राफी की। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी के बाद से अगर हम बात करें तो वह जाता है हमारा दूसरा जो हमारा मेथड्स और टेक्निक्स होंगे, उसमें हमारा जो दूसरा मेथड और टेक्निक आ जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तीसरा जो हमारा मेथड और टेक्निक में आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड। और जो हमारा जो लास्ट जो मेथड और टेक्निक जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ये प्रयोग में लाया जा रहा है, वह क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे जीआईएस, जीपीएस एंड एलआईएस। अब ये जीआईएस, जीपीएस एंड एलआईएस क्या होता है, तो सबसे पहले हम जीआईएस का स्टैंड फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो उन्हें समझ में ना आए। तो जीआईएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे ही जीपीएस, जीपीएस, जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और LIS, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मींस लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये रहे ज्योग्राफी के ब्रांचेस जिसमें हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड इंटरफेस बायोजियोग्राफी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि
समय समय पर जो आपके नोटिफिकेशंस है हमारे वीडियो से संबंधित, इस जीएस विद नवाज यूट्यूब चैनल से संबंधित, वो आपको मिलते रहें। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।